हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर के थर्ड लेक्चर में, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं आजकल, आपको रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि न्यूमेरिकल बताऊं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो बचा पार्ट है मास और वेट, बाकी सब तो बता चुका हूं, कैप्लर्स लॉ, ये सब। मास और वेट, मास क्या है अगर डिफाइन करते हैं फिजिक्स के टर्म्स में, तो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन वेट क्या है? वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटी। हम कह सकते हैं वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। यस, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो अब सीधे से समझ में आ गया ना कि वेट मास से डिफर कर रहा है। खास बात क्या है? मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, इक्वेटर पे हो, कहीं एनीवेयर, पोल पे हो, एवरीवेयर इट विल रिमेन सेम। लेकिन ग्रेविटी हमारी बदलेगी। और कैसे बदलेगी? क्योंकि वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। और ग्रेविटी बदलती है, मैं बता चुका हूं कि अर्थ सरफेस पर जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो ग्रेविटी जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है, इक्वेटर पे मिनिमम है, बीच में वैरी करती है। तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंगली ही वेट चेंज होगा। अब हम हाइट पे चले जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे चले जा रहे हैं, या अर्थ सरफेस के अंदर बिलो चले जा रहे हैं, तो दोनों जगह क्या हो रहा है? वहां पे भी ग्रेविटी चेंज हो रही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे या बिलो जाएंगे तो भी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी और अकॉर्डिंगली ही वेट हमारा चेंज होगा। लेकिन अभी हम आपके क्लास के लेवल के हिसाब से केवल स्मॉल जी के वेरिएशन पे वेट ऑब्जेक्ट का क्या होगा यही जानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी बुक से, और आप देखिएगा, इसको देखिए। जैसे इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 as strong as gravitational force on the earth. ठीक है। What is the weight in Newton of 10 kg object on the moon? ये कह रहे हैं and on earth, एक अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 kg। तो अर्थ पर इसका वेट क्या होगा? और साथ ही साथ अगर हम इसको मून मान लें तो यहां पर भी इसका वेट क्या होगा? हाँ, ये बताया गया है कि मून पर ग्रेविटी जो है, यहां पर ग्रेविटी जी है, तो यहां पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी? अर्थ पर ग्रेविटी की 1/6, राइट। तो देखिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 kg and G E for Earth, that is 9.8 meter per second square, and therefore, और ये भी दे रखा है कि G 1/6 फोर्स लग रहा है ना, तो Gm यानी मून पर ग्रेविटी कितनी है? This is GE/6, and therefore weight of object at Earth is equal to mge, यानी 10 into 9.8, that is 98 न्यूटन। ये अर्थ पे हुआ वेट। फिर कहते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून, mge/6। mg कितना है? 98/6, 16, that is 16.2 के आसपास ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना आ गया? 98 न्यूटन, और मून पे कितना है? 98 का 1/6, दैट इज 16.2 अप्रोक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इसको कॉपी करिए स्टूडेंट्स।
फटाक से कॉपी करिए। हो गया, हटा दे, वीडियो पॉज करके करिए, मैं हटा दे रहा हूं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इसमें कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ये अर्थ है और यहां से बॉल को फेंका जाता है 49 मीटर पर सेकेंड। जब थ्रो कर रहे हैं तो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी यू, राइट। कैलकुलेट करना मैक्सिमम हाइट, ये यहां से मान लो यहां तक आ रही है, तो जब यहां पे आएगी तो रुक जाएगी ना, रेस्ट में आ जाएगी, तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इसको मान लें हाइट, तो हमको एच क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्योंकि अगेंस्ट द, ये क्या हो रहा है कि वर्टिकल थ्रो कर रहे हैं। जब हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन नॉर्मल से काम करता है, लेकिन अर्थ सरफेस से ऊपर थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करती है। और मैं फिर बता दूं कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव। तो हमको एच निकालना है पहला। देखिए पूरा क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं। इसमें कहते हैं मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन मार्क एंड टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न। और फिर ये यहां से यहां जाएगा, यहां रुक करके वापस आएगा, यानी टी टी, यानी टी इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू, दो चीजें फाइंड करनी है, ये ऊपर गया और ये वापस आया। तो देखिए सबसे पहले हाइट निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। v स्क्वायर क्या है? 0, u कितना है? 49, 49 स्क्वायर प्लस 2, g कितना हो जाएगा? 9.8 माइनस 9.8। और अगर आपको g 9.8 रखना है तो पहले वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो बता दे रहा हूं, आप यहां अगर माइनस रख के सॉल्व करेंगे और यहां पर प्लस वैल्यू रखिए तो भी चलेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो g हो जाएगी माइनस इनटू h, यानी 0 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर माइनस 2 19.6 इंटू h। तो इसका मतलब 19.6h इज इक्वल टू 49 इंटू 49। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 49 इंटू 49 अपॉन 19.6 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? अप्रॉक्स 122 पॉइंट समथिंग मीटर, ये आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट इसमें जो दिया हुआ है, देखिए सेकेंड पार्ट कहते हैं टोटल टाइम। ये टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कैसे निकालें? इसके लिए v इज इक्वल टू u प्लस gt, ऊपर फेंक रहे हैं वन साइड के लिए, स्मॉल टी निकालना हो एक साइड का, और टोटल टाइम 2t हो जाएगा, तो स्मॉल टी निकालता हूं, तो 0 इज इक्वल टू u 49 प्लस माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक है, g माइनस होगा क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसका मतलब 9.8 t इज इक्वल टू 49, यानी t इज इक्वल टू 49 बाई 9.8, दैट इज 5 सेकेंड, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 2t एंड दैट इज 10 सेकेंड। कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। नोट कर लिया? नोट करिए इसको। नोट हो गया? हटा रहा हूं, देखिए देखो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 19.6, यानी ये टावर है, इसकी हाइट है 19.6 मीटर, और यहां से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो u इज इक्वल टू 0, और यहां टकराने से पहले इसकी v आपको फाइंड करनी है।
H दिया गया है 19.6, यही दिया है शायद। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट स्पाइनल वेलोसिटी बिफोर टच द ग्राउंड। तो अब क्योंकि नीचे आ रहा है तो क्या करें, H निकाला है, यानी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। V स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू H, सॉरी 19.6 इंटू H। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 39 पॉइंट, क्या हो गया, उल्टा हो गया, देखो यार, सॉरी। G कितना है तुम्हारा 9.8, 2 इंटू 9.8 इंटू H कितना है 19.6, यानी V स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, इसका प्रोडक्ट 19.6 V स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट कर स्क्वायर, ये आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो ये G माइनस ले लेंगे, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो प्लस लेंगे, और ये इसको कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, देखिए। नेक्स्ट बोले, ठीक, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर। यहां से 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं और यहां पे आएगा, तो U हो जाएगा 40 मीटर, यहां आके रुक जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। यस, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, टेकिंग G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। आपको H निकालना है, पहली बात H क्वेश्चन मार्क, एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस एंड नेट डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें फाइंड, तीन चीजें फाइंड करनी है, आप अपने आप से करिएगा, मैं केवल इसको बता दे रहा हूं। हाइट निकालनी है सीधे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, G माइनस रख देना, U कितना था 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू H, यानी 1600 माइनस 20H इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब 20H इज इक्वल टू 1600, H इज इक्वल टू 1600 अपॉन 20, 80 मीटर, तो H इज इक्वल टू 80 मीटर, राइट। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब यहां से ऊपर जाएगा तो उसके बाद लौट करके वापस आएगा ना, तो 80 प्लस 80, यानी टोटल इज इक्वल टू 80 प्लस 80, यानी 160 मीटर, राइट। और नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से चला था और यहीं वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, राइट। समझ में आ गया, तो अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए, और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बताने आ रहा हूं, सिंपल सा है, केवल आप करेंगे उसमें, ये कॉपी कर लिया, केवल सुनिए, लिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन। सिंपल,
क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। सीधे फॉर्मूला लगाना है। कैपिटल जी आपको मालूम है कितना हो रहा है? 6.6 इंटू 10⁻11। M1 मास ऑफ अर्थ ले लीजिए, M2 मास ऑफ सन ले लीजिए, वो यहां क्वेश्चन में दिया गया है, और डिस्टेंस r दी गई। डायरेक्ट वैल्यू रख करके कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी आपका काम क्या है कि आप इन क्वेश्चंस को कॉपी पे कर डालिएगा, राइट? ये बेस है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो करने में हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, अगर इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, राइट? मैं भी हट जाऊंगा, कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राइट? कॉपी कर लीजिए।